राजस्थान के एक छोटे से गांव नवलगढ़ में एक साधारण सी लड़की रहती थी, मीरा। उसके पिता खेतों में मेहनत करते और माँ घर संभालती। मीरा बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थी। उसे पुराने किस्से सुनना, रहस्यमयी जगहों पर जाना और अजीब चीजें ढूंढना बहुत पसंद था। गांव की एक दादी अक्सर बच्चों को कहानियां सुनाती थी कि पास के पुराने किले में एक जादुई कंगन छुपा है, जिसे पहनने वाले की किस्मत बदल जाती है। सब बच्चे इस पर हंस देते, पर मीरा के मन में ये कहानी घर कर गई। एक दिन मीरा अपने दोस्तों के साथ उस पुराने किले तक पहुंच गई। जगह सुनसान थी, टूटी फूटी दीवारें, जंगली झाड़ियां और हर ओर सन्नाटा। उसके दोस्त डरकर बाहर ही रुक गए, लेकिन मीरा अंदर चली गई। किले के भीतर एक अंधेरी कोठरी में उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई तो वहां सोने का एक सुंदर कंगन रखा था। उस पर अजीब सी नक्काशी और लाल रंग का चमकदार रत्न जड़ा था। जैसे ही उसने कंगन उठाया, पूरी कोठरी में हवा का तेज झोंका चला और एक आवाज गूंजी। जिसने इस कंगन को पहना उसकी किस्मत बदल जाएगी, पर ध्यान रहे हर इच्छा की कीमत चुकानी होगी। मीरा डर तो गई, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने कंगन अपने हाथ में पहन लिया। मीरा घर लौटी। कंगन पहनते ही उसके अंदर एक अजीब आत्मविश्वास आ गया। अगले ही दिन गांव में मेले का आयोजन था। वहां एक प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें हमेशा बड़े बड़े अमीर लोग जीतते थे। मीरा ने मन ही मन सोचा, काश मैं जीत जाऊं। जैसे ही उसने सोचा, कंगन का लाल रत्न चमक उठा और प्रतियोगिता में उसने बिना किसी मेहनत के सबको हरा दिया। गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे मीरा को समझ आने लगा कि ये कंगन उसकी इच्छाएं पूरी करता है। शुरुआत में मीरा ने इस शक्ति का इस्तेमाल अच्छे कामों में किया। बीमारों की मदद करने में, खेतों में बरसात लाने में, गरीब बच्चों के लिए खाना जुटाने में। सब उसे देवी की तरह मानने लगे। लेकिन इंसान का स्वभाव है, शक्ति मिलने पर लालच बढ़ने लगता है। मीरा ने सोचा, जब ये कंगन मेरी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो क्यों ना मैं इसे और बड़े कामों में इस्तेमाल करूं? वो चाहती थी कि उसके पास धन दौलत हो, सुंदर महल हो और सब लोग उसकी पूजा करें। जैसे ही उसने ये इच्छा की, उसके घर के पास अचानक एक विशाल महल खड़ा हो गया। गांव वाले दंग रह गए। लेकिन उसी रात मीरा ने एक सपना देखा। सपने में वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। मीरा, तुमने इस कंगन से इच्छा मांगी, उसका मूल्य चुकाना ही होगा। अगर इसे छोड़ना चाहती हो तो एक आखिरी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा यह है, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। तभी ये कंगन मुक्त होगा और आगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली सुबह सचमुच उसके पिता अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि अब बचना मुश्किल है। मीरा समझ गई कि ये सब कंगन की वजह से है। वो घबरा गई, पर कंगन उतार भी नहीं पाई। जब उसने उतारने की कोशिश की तो वो हाथ से चिपक गया। मीरा गांव की दादी के पास पहुंची और सब कुछ बताया। दादी ने गहरी सांस लेकर कहा, ये वही कंगन है जिसे सदियों पहले तांत्रिक काल भैरव ने बनाया था। इसकी शक्ति बहुत बड़ी है, पर ये शुद्ध हृदय वालों की परीक्षा लेता है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये अपने मालिक से सब कुछ छीन लेता है। मीरा, अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। या तो अपनी इच्छाओं का त्याग करो या सब खो दोगी। मीरा ने अपने पिता को बचाने के लिए कंगन से प्रार्थना की। हे कंगन, मेरे पिता को ठीक कर दो। बदले में मैं अपनी सारी दौलत, महल और वैभव छोड़ दूंगी। कंगन चमका और अगले ही पल उसका महल गायब हो गया। सब सोना चांदी राख बन गया। लेकिन उसके पिता स्वस्थ होकर उठ बैठे। गांव वाले सोचने लगे कि ये कोई चमत्कार है, पर मीरा ने मन ही मन समझ लिया कि अब उसे इस कंगन को छोड़ना होगा। मीरा उस किले में दोबारा गई। जैसे ही वो कंगन उतारने लगी, अचानक उसके सामने एक विशाल काली छाया प्रकट हुई। वही काल भैरव था। उसने कहा, मीरा, तुमने इस कंगन से इच्छा मांगी, उसका मूल्य चुकाना ही होगा।
अगर इसे छोड़ना चाहती हो तो एक आखिरी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा ये है, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी, तभी ये कंगन मुक्त होगा और आगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मीरा ने कुछ पल सोचा। उसके मन में परिवार और गांव की तस्वीरें घूम गईं। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। अगर मेरी कुर्बानी से सबकी रक्षा होगी तो मैं तैयार हूँ। उसने जैसे ही कंगन उतारा और जमीन पर रख दिया, काल भैरव की छाया विलीन हो गई। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब मीरा की आंखें खुली, वो अपने घर में थी। परिवार और गांव वाले उसके पास खड़े थे। सब हैरान थे कि वो बिल्कुल ठीक है। कंगन अब गायब हो चुका था, लेकिन मीरा के दिल में एक अनमोल सीख रह गई। सच्चा जादू किसी कंगन या शक्ति में नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे कर्म और सच्चे दिल में होता है। उसने ठान लिया कि अब वो अपने ज्ञान और मेहनत से ही गांव की सेवा करेगी। सालों बाद मीरा का नाम गांव की सबसे समझदार और दयालु महिला के रूप में लिया जाने लगा। कंगन की कहानी फिर से एक दंतकथा बन गई। लोग कहते हैं कि शायद वो कंगन अभी भी कहीं छुपा है, किसी नए इंसान की परीक्षा लेने के लिए।